अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 9th क्लास में थ्योरम 1 करवाऊँगा, मसला नंबर 1। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 2 मसले आपके पेपर में आएंगे, 2 थ्योरम आएंगे जिसमें से आपने एक करना होगा, और दोनों जो हैं वो एक ही चैप्टर में से आएंगे। पहले 16वें में से आते थे लेकिन अब 16वें में से नहीं आएंगे। इसके तकरीबन 5-6 मसले हैं, उनमें से 2 उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, तो यही 2 ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। मसला नंबर 1 है कि अगर एक नुक्ता किसी कित्ता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो वो नुक्ता कित्ता ख़त के सिरों से मसावी फासला होगा। तो हल करने के लिए मसले के तकरीबन 6 अज्जा होते हैं। सबसे पहला होता है डायग्राम बनाना। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसी के मुताबिक डायग्राम बनानी है। वो कहते हैं कि अगर एक नुक्ता किसी कित्ता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो सबसे पहले हम अमूदी नासिफ खींचेंगे। एक कित्ता ख़त लेंगे, कोई भी कित्ता ख़त ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से एक कित्ता ख़त लूँगा। तो मैंने एक कित्ता ख़त ले लिया है, इसका नाम रखता हूँ AB। तो अब इसी कित्ता ख़त के ऊपर हमने अमूदी नासिफ खींचना है। तो अब मैं इसके ऊपर अमूदी नासिफ खींच देता हूँ। ये है जिसके ऊपर अमूदी नासिफ। तो जिस नुक्ते पर अमूदी नासिफ ने कता किया उसको C का नाम दे देते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक नुक्ता किसी कित्ता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो हमने कोई नुक्ता लेना है। मैं इधर कोई नुक्ता ले लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी का नुक्ता P ले लिया है मैंने। तो दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं इसमें मालूम, कि हमें मालूम क्या चीज़ है। इसमें पहला पॉइंट हमें मालूम है कि नुक्ता P ख़त L पर वाक़ है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है इसी का? दूसरा पॉइंट है कि AC बराबर है BC के, क्योंकि उसने अमूदी तनसीफ किया है तो AC BC के बराबर है। और L जो है ख़त L वो अमूद है AB के ऊपर, कित्ता ख़त AB के ऊपर L जो है वो अमूद है। तो ये 2 बातें हमें मालूम थी। इसके बाद आ जाता है मतलूब। मतलूब क्या होता है कि जो चीज़ हमने हासिल करनी है वो हमारा मतलूब होगा। जो भी हमने साबित करके देना है वो मतलूब है। तो हमने क्या साबित करके देना है कि वो सिरों से मसावी फासला होगा। तो वो नुक्ता कित्ता ख़त के सिरों से मसावी फासला होगा। तो अब हमने मसावी फासला साबित करना है। क्या साबित करना है? मसावी फासला, यानी कि AP इज़ इक्वल टू BP। ये हमने साबित करके देना है, AP बराबर है BP। तो अमल क्या है इसके अंदर? मालूम से मतलूब तक पहुंचने के लिए हम जो शक्ल के अंदर ज़रूरी इजाफ़ा करते हैं उससे अमल कहते हैं। तो ज़रूरी इजाफ़ा हम कौन सा कर रहे हैं इसके अंदर? कि मैं AP और P को मिला देता हूँ, यानी A को P से और B को भी P से मिला देता हूँ। तो मैंने A को भी P से मिला दिया और B को भी P से मिला दिया है। तो ये ख्याल रखना, जो भी हम अमल करेंगे, ज़रूरी इजाफ़ा करेंगे, वो डॉटेड होना चाहिए, उसे डार्क नहीं करेंगे। तो हमने अमल कौन सा किया है? नुकात A और B को नुक्ता P से मिलाया। तो इस तरह हमारा तकरीबन 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 8 नंबर का मसला आता है। इसमें 1 नंबर डायग्राम का होता है, 1 मालूम का, 1 मतलूब का, 1 अमल का।
तो इस तरह 1, 2, 3 और 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं आपके। तो बाकी जो सबूत बचते हैं वो तकरीबन 4 नंबर के होते हैं। तो अब हम सबूत लिखेंगे और आखिर में साबित करके देंगे कि ये इसी तरह होता है जिस तरह बयान हल्फी में बताया गया है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक बयानात होते हैं और दूसरे दलाइल होते हैं। अपने बयानात को साबित करने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ दलाइल देते हैं कि इस वजह से ये जो है वो इस तरह है। हाँ जी, तो हम सबूत किस तरह ढूंढेंगे? इसमें हम 2 मुतनाज़रा मुसलसान लेंगे, इनको साबित करेंगे कि ये आपस में क्या है, मुतमासिल हैं, दोनों मुसलसान। तो फिर हम उनके मुतनाज़रा अज़ला ले लेंगे कि जब मुसलसल मुतमासिल हैं तो इनके मुतनाज़रा जो अज़ला हैं वो भी मुतमासिल होने चाहिए। जब मुतनाज़रा अज़ला मुतमासिल हैं तो इसका मतलब है उन्हें बराबर भी होना चाहिए। तो जब बराबर करेंगे तो फिर हमारा मतलूब हासिल हो जाएगा, AP = BP आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 मुसलसलों की मुताबिकत लेनी है, ये अलामत मुसलस की होती है। तो मुसलसल कौन सी ले रहे हैं हम? मुसलस ACP और BCP। तो नेम भी ख्याल से देने हैं, ऐसे ना हो कि उल्ट हो जाए। ACP बाहम मुताबिक, ये मुताबिकत की अलामत है। मुसलस BPC, B इसमें भी दरमियान में C आया है तो इसमें भी दरमियान में आना चाहिए C में। दोनों की मुताबिकत में, दोनों मुसलसलों की मुताबिकत में सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक ज़िला ले लेंगे। कौन सा है? PC। दोनों मुसलसलों के अंदर क्या है? मुश्तरक है। तो हम इसे ले लेते हैं सबसे पहले। PC मुतमासिल है BC के। जब मुतमासिल की अलामत होगी तो हम इनके ऊपर कत्ता की अलामत डालेंगे। तो ये बात हमें कहाँ से मालूम हुई है? तो ये दोनों के अंदर क्या है? मुश्तरक है, मुश्तरक। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों जो है मुतमासिल हैं। तो अब हम ले लेते हैं इसके अंदर ज़ाविया। ज़ाविया कौन सा है जी? एंगल PCA या ACP भी ले सकते हैं, BCP भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं एंगल, मेजर एंगल ACP मुतमासिल है मेजर एंगल BCP। तो ये दोनों किस तरह मुतमासिल हैं जी? हमें ये बात कहाँ से मालूम हुई है? हमने लिखा था कि जो L ख़त है वो अमूद है AB के ऊपर। L ख़त अमूद है AB के ऊपर। तो ये अमूद है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? दोनों 90 डिग्री के ज़ाविये हैं, क्योंकि अमूद हमेशा जो होता है वो 90 डिग्री के ऊपर होता है। तो ये अमूद की अलामत लगा देंगे इधर कि ये अमूद है और इधर लिख देते हैं। ये बात हमने मालूम में लिखी हुई है तो हम लिख देते हैं मालूम। मालूम की रूह से। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे ले लेते हैं एक और ज़िला। तो कौन सा ज़िला लेंगे जी? हम तीसरा ज़िला लेंगे AC और BC वाला, कि AC मुतमासिल है BC से। AC मुतमासिल है BC। तो ये बात हमें कहाँ से मालूम हुई है? तो ये बात हमने मालूम में लिखी है कि AC और BC क्या हैं? आपस में बराबर हैं, क्योंकि नुक्ता P जो है वो इनकी तनसीब कर रहा है। तो ये बात हमें मालूम से मिली है, मालूम की रूह से। उसके बाद क्या लेंगे? हाँ जी, तो ये ज़िला, ज़ाविया, ज़िला। पहले ज़िला, उसके बाद ज़ाविया, फिर ज़िला। इन तीनों की मदद से क्या है? ज़िला, ज़ाविया, ज़िला की मदद से ये मुसलसल आपस में मुतमासिल हो गई हैं। तो हम लिखेंगे मुसलस ACP बाहम मुतमासिल मुसलस BCP। तो ये किसकी मदद से हुई हैं जी? ज़िला, ज़ाविया, ज़िला, मौज़ूआ, इसकी मदद से ये आपस में मुतमासिल हो गई हैं। तो अब मुतमासिल मुसलसान के अंदर जो भी अज़ला होंगे या ज़ाविया होंगे वो मुतनाज़रा ज़िला या ज़ाविया के
क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो हम इसके अंदर कौन सा ज़िला लेंगे, हमने ये AP साबित करना है और BP, तो हम इधर ही लिख देंगे कि A और P मुतमासिल है BP के। AP मुतमासिल है BP के। क्यों जी, इसकी दलील क्या है? मुतमासिल मुसलसान के मुतनाज़रा अज़ला, मुतनाज़रा अज़ला है जी। ये इसका मुतनाज़रा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये दो मुतमासिल मुसलसान हैं जो हमने साबित किए हैं, तो इन दोनों के क्या है, मुतनाज़रा अज़ला बने। तो हमने यही दलील लिखी है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि ये आपस में मुतमासिल हैं, तो इसका मतलब है कि AP और BP आपस में बराबर भी हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब इक्वल की अलामत आएगी तो उनके ऊपर बार नहीं डालना। तो ये इसकी क्या दलील है कि AP BP बराबर हैं। या आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि मुतमासिल अज़ला आपस में मसावी होते हैं। सिंपल ये भी लिख सकते हैं, मुतमासिल अज़ला आपस में मसावी होते हैं। तो अब हमने ये साबित कर दिया है। हमारा मतलब भी यही था कि AP इक्वल टू BP, और हमने ये साबित कर दिया है। तो आप लिख देंगे आखिर में, बस साबित हुआ। तो इस तरह ये जो थ्योरम था ये कंप्लीट हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में बता दें, हम उसका सलूशन एक नई वीडियो में दे देंगे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।